Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है आपको और ये आ गया 3 नंबर में, तो जो आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा है दैट विल बी सफिशिएंट. उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जहां आपको क्वेश्चन आ गया फंक्शनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए और ये आ गया 4 नंबर का, तो आप वो इंट्रोडक्शन में जो कवर्ड पोर्शन है वो लिखेंगे तो उससे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इसका एक सैम्पल रेफर करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम कुछ एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को. सो ये सारा हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. व्हाट आई सेड, पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, किस तरह से प्रिपेयर होता है वो जानेंगे. उसके बाद एज आई प्रॉमिस इन माई लास्ट वीडियो कि हम एक सैम्पल देखेंगे इसका कि ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं. तो सैम्पल को स्किप मत कीजिएगा, वो एंड में आएगा, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेट्स बिगिन. ये बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है. When the activities or jobs are grouped keeping in mind the function or the job that then employee develop. Okay, मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कराने के लिए पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ. इस तरह से बनता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सबसे पहले आते हैं ऊपर हमारे CEO, फिर हमारे आते हैं यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ऑडिटिंग, सब कुछ. एंड इनके अंदर आते हैं अलग अलग और काम, छोटे मोटे बड़े बड़े जैसे मर्जी. तो जो भी इसको हेड कर रहा होगा वो बोला जाएगा प्रोडक्शन हेड, जो भी इसको हेड कर रहा होगा उसको बोला जाएगा मार्केटिंग हेड, जो इसको हेड कर रहा होगा सेल्स हेड. इस तरह से हेड्स रखे जाते हैं जो कि CEO को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं और CEO डायरेक्टली उनको ही कोई काम बोलता है. यहाँ ये बोलते हैं कि पूरी ग्रुपिंग आपकी होती है फंक्शन के अकॉर्डिंग. दीज आर ऑल द फंक्शंस जिनके बेसिस पे आपने पूरी स्ट्रक्चर बनाई हुई है और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर इसी तरह से बनती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बना रही थी, तो तीनों के ही प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, तीनों के ही प्रोडक्शन से रिलेटेड जो काम होगा वो इस हेड के अंडर आएगा. इट्स नॉट लाइक कि प्रोडक्ट 1 का यहाँ पे प्रोडक्शन चलेगा और प्रोडक्ट 3 का वहाँ पे चलेगा. नहीं, फंक्शनल में हम फंक्शन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, उसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसके नीचे जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कंबाइंडली इसी हेड द्वारा रूल की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं. Within the departments also grouping is done on the basis of specialized functions. ये बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाए और इसके नीचे बचे खुचे लोग आ जाए. नहीं, समटाइम्स इन हेड्स के नीचे भी स्पेशलाइजेशन होती है. जैसे प्रोडक्शन में हो सकता है अलग अलग तरह की प्रोडक्शन हो तो उसमें कोई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स ना लिख के प्रोडक्शन 1 टाइप, प्रोडक्शन 2 टाइप्स, प्रोडक्शन 3 टाइप्स, इस तरह की भी बाइफिकेशन हो सकती है. मतलब आप अगर शॉर्ट में समझें तो देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है उसी पे बेस्ड आपका स्ट्रक्चर बनेगा. अगर आपकी प्रोडक्शन में कुछ ऐसी सुपर स्पेशलाइजेशन है कि जिसके लिए अलग से आपको चाहिए बाइफिकेशन, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं इसमें. लेकिन अगर आपकी बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज बेसिक से ही आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, सेटल हो रही है. आगे अगर हम बात करें तो एक लाइन है यहाँ पे, दैट इज even territory wise grouping is also included in functional structure. जैसे कि region, साउथ वेस्ट, दिस वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट,
ये बोलते हैं टेरिटरी वाइज भी जो बाइफिकेशन होती है ना, वाइज भी जो ग्रुपिंग होती है, जैसे नॉर्थ वाली ये लो, ये ले लो, ईस्ट वाली ये ले ले, वेस्ट वाली वो साउथ वाली ये ले ले, वेस्ट वाली ये ले ले। अच्छा, कई बच्चों को ना ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन होती है, तो हमेशा याद रखो बच्चों, ये है आपका इंडिया का मैप। थोड़ा सा अच्छे से बना दूं वरना ओके, इतना बना। अब हम सबको पता है नॉर्थ ईस्ट हमारा किधर आता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं वो किधर आते हैं, वेयर डिड इट गो, वो आते हैं इस तरफ, राइट। तो मतलब ये कौन सा रीजन पड़ता है, ये ईस्ट वाला रीजन पड़ता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, ऊपर की साइड है, ठीक है। तो मतलब हमेशा याद रखना ईस्ट इस डायरेक्शन में होता है, वेयरएस वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे गुजरात वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। एंड रीजन वाइज भी जो बाइफिकेशन होती है वो फंक्शनल बाइफिकेशन ही कहलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि इनका हम सुपर स्पेशलाइज्ड वे में भी बाइफिकेशन कर सकते हैं, बोला ना मैंने। यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि ये बोलते हैं कि भैया ऊपर की स्टोरी आप सबको याद है, सीईओ बनता है, ये बनता है, वो बनता है। अब हम ले रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह की, जैसे कि स्टोर डिपार्टमेंट बना दिया हमने एक क्वालिटी डिपार्टमेंट बना दिया जो कि क्वालिटी चेक करेगा। फिर हमने एक असेंबली डिपार्टमेंट बना दिया जिनका काम असेंबल करने का होगा प्रोडक्ट्स को। फिर हमने बना दिया कोई और डिपार्टमेंट, ETC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन के अंदर भी बाइफिकेशन हो सकती है। और फिर नॉर्मल एम्प्लॉयज क्या आएंगे, इनके नीचे आएंगे। ये अगेन क्या हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया। किस बेसिस पे बना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो रिवाइज कराऊँ अगर मैं शांति से इसे, तो क्या बोला मैंने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, वन इज फंक्शनल, अनदर वन इज डिविजनल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला, दैट इज फंक्शनल वन, जिसमें बाइफिकेशन, जिसमें चार्ट जो प्रिपेयर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसमें फंक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह। एंड अगर आपको इसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन करवानी है, जैसे कि हमने अभी देखा स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी वगैरह, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगेन ये भी काउंट किया जाएगा फंक्शनल में ही। उसके अलावा अगर टेरिटरी वाइज कोई ग्रुपिंग होती है तो वो भी फंक्शनल में ही काउंट की जाती है। सो ये है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं इसका एक सैम्पल। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हम एक सैम्पल ज़रूर देखेंगे इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो ये है वो एग्जाम्पल। ओके, सो सैम्पल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, देखिए यहाँ पे हमने लिया है कंपनी का एग्जाम्पल। अब हम सबको पता है कंपनी का दिमाग किसके पास होता है, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जिसे हम बोलते हैं BOD। अगर आप बोलना चाहेंगे कि मैम शेयर होल्डर्स, तो बेटा शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं अल्टीमेट, लेकिन डे टू डे फंक्शनिंग में तो कुछ नहीं बोलते। हाँ, एनुअल मीटिंग्स में आता है तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन डे टू डे फंक्शनिंग तो यही देखते हैं। तो इनको हमने सबसे ऊपर रख दिया है। चाहे तो हम इनके भी ऊपर एक बॉस बना सकते हैं, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। ये भी डायरेक्टर होते हैं लेकिन इनको थोड़ी सुप्रीम अथॉरिटी दी जाती है इन कंपैरिजन टू बाकी डायरेक्टर्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ले लिया मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनके नीचे हमने लिए डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी कि यहाँ पे आप कंपनी में होने वाले अलग अलग फंक्शंस को देखेंगे। कंपनी में क्या होता है, हमारी कंपनी कुछ गुड्स प्रोड्यूस करती थी। अब गुड्स प्रोड्यूस करेगी तो प्रोडक्शन हो रहा है, भैया ट्रेड वाला सिस्टम थोड़ी ना है कि ला रहे हैं और बेच रहे हैं। जब गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो मैन्युफैक्चर तो होगा ना, वो मैन्युफैक्चर कैसे होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा। तो एक हमने फंक्शन यहाँ पे रख दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का।
अब गुड्स बनाए हैं तो उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना आपने गुड्स बनाए अपने गोडाउन में रखे और लोग आके खरीद रहे हैं, भैया लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना भाई कि हमने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया है। एडवर्टीजमेंट तो करनी पड़ेगी, रेडियो टीवी या जहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो मार्केटिंग करा, ये भी कंपनी का क्या हो गया, एक अलग फंक्शन हो गया। तो एक बाइफिकेशन ऐसी हो गई। फिर हमने बोला कि भैया अगले बार जो हमें बनाना है, अगली साइकिल जो हमें प्रोडक्शन की चलानी है, इस पैसे को तो आते आते अभी टाइम लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं से हमें फाइनेंस भी तो अरेंज करना होगा। आप खुद सोच के देखिए, मैंने कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, अब मैं उसे मार्केट में लेके आई हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि हाथों हाथ मेरे गुड्स बिक जाएंगे और मैं घर ले जा दूंगी पैसा, नहीं होता ना ऐसे। बट अब मुझे प्रोडक्शन तो कंटिन्यू वे में रखनी है। तो कंटिन्यूड वे में प्रोडक्शन रखने के लिए आपके पास फाइनेंस एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप सोलली इस पैसे पे डिपेंड नहीं कर सकते जो कि आपको सेल्स के बाद मिलेगा, नहीं, उसमें टाइम लगेगा, वो आपको अभी नहीं मिलेगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। तो फिर आपने फाइनेंस अरेंज करने की जद्दोजहद शुरू कर दी। इसके बाद रॉ मटेरियल भी तो खरीदोगे कहीं से, सामान भी तो कहीं से लाओगे, तभी तो उसका पूरा प्रोडक्शन कर पाओगे। मैं बोलती हूँ ऑरेंज कैंडी बनानी है हमें, हमारा प्रोडक्शन ये है, तो ऑरेंज कैंडी के लिए वो छोटी छोटी जो पाउडर सा आता है ऑरेंज ऑरेंज पिंक पिंक कलर का, वो भी तो लाना पड़ेगा, मशीन भी तो लानी पड़ेगी। तो ये सारा डिपार्टमेंट कौन देखेगा, ये देखेंगे। तो कंपनी 4 अलग अलग तरह के फंक्शन कर रही है और आपने हर एक फंक्शन को ऐसा लिख दिया है। अब इसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सुपर स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है, स्पेशलाइजेशन के भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, तो वो हमने यहाँ करने की कोशिश की है। हमने देखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, भैया इसके अंदर तो प्रोसेसिंग भी होती है, चीज़ें बनती भी हैं, प्रोसेस भी होती हैं। उसके बाद कोई ऐसा इंसान भी होता है जो क्वालिटी चेक करे, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, आपने 2 टी-शर्ट बहुत अच्छी बनाई लेकिन उसके बाद जल्दी बनाने के चक्कर में आपने धड़ाधड़ बहुत गंदी क्वालिटी की टी-शर्ट बनाई, तो ऐसे सिनेरियो में आपकी वो मार्केट में नहीं बिक पाएंगे टी-शर्ट्स और आपका नाम खराब हो जाएगा। इसलिए ये क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इंसान आपको बिठाना ज़रूरी होता है जो निरंतर चेक करे। कभी आपने वो देखा है डिस्कवरी या फिर इन सब चैनल्स पे एक वो आता है शो, हाउ इट इज़ मेड, उसमें आप देखना हमेशा फैक्ट्रीज के सीन दिखाते हैं, पूरा प्रोडक्शन लाइन दिखाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरह से बनता है। वो छोटी से छोटी निडल से लेके बड़ी से बड़ी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाते हैं, पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड शो है। तो उसमें क्या होता है, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और लास्टली एक इंसान वहाँ पे बैठा होता है जो कि चेक कर रहा होता है, ये प्रोडक्ट सही है इसको अलग करो, ये प्रोडक्ट खराब है इसको अलग करो। ऐसे करके या तो एक इंसान या फिर मतलब प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, छोटे कम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो एक इंसान बैठेगा, वरना नंबर ऑफ इंसान बढ़ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वर्क। तो वो क्या करते रहते हैं, खराब चीज़ों को निकालते रहते हैं और बाकी जो बची हुई चीज़ें होती हैं उनको आगे पैकिंग के लिए भेज देते हैं। क्यों करते हैं वो, क्योंकि क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिपेयर मेंटेनेंस, अब भैया मशीनों से काम कराओगे तो उनको रिपेयरिंग तो लगेगी कि नहीं लगेगी, ऐसे थोड़ी ना एक मशीन चलती रहती है भैया, मशीन 2-3-4 महीने में एक बार धोखा तो ज़रूर देती है, तो उनको ठीक करने के लिए भी कोई इंसान होना चाहिए। तो इस तरह से प्रोडक्शन में अपने बाइफिकेशन कर दी। फिर मार्केटिंग की बात करें तो एडवर्टीजमेंट कराना है। सबसे पहले तो आप एडवर्टाइज कराओगे ना, लोगों को बताओगे कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, देखो आओ खरीदो मुझसे। घर पे बैठे बैठे आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता अनलेस एंड अनटिल आप एडवर्टाइज नहीं करो। आजकल आप देखते ही होंगे हर एक चीज़ की, छोटे से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, हर एक चीज़ की एडवर्टीजमेंट होती है। इंस्टाग्राम खोलो तो एक स्टोरी दिखती है, उसके बाद एक एडवर्टीजमेंट दिखती है। क्यों? क्योंकि लोग दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो हम ये काम कर रहे हैं, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े हमसे खरीद लेना। पहले ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी, आजकल ऑनलाइन ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है, स्पेशली सोशल मीडियाज़ पे। तो ये एक और काम हो गया मार्केटिंग में। अब एडवर्टीजमेंट कर लिया तो भैया आप लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तो वो इसमें अकाउंट हो जाएगा, इसकी सुपर स्पेशलाइजेशन है। फिर आप सेल करके प्रोडक्ट्स लेके गए हैं, अब उनको उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो कस्टमर सर्विस दोगे, घर पे जाके उनके इंस्टॉल करके आओगे, कोई दिक्कत जा रही है चेक करके आओगे। एंड लास्टली रिसर्च करोगे कि और बेहतर किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब ये एक और काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम गए फाइनेंस तरफ।
पहले हमने देखा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का, क्या हम इक्विटी पे ज़्यादा वो रिलाई करते हैं या फिर बोरोड फंड्स पे, ठीक है। अब ये सारी कॉन्सेप्ट आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, इनको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। या फिर आप आगे के लिए प्लानिंग करोगे कि आगे का क्या सोचना है, कहाँ से पैसे अरेंज करें, किस से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो फाइनेंस प्लानिंग पूरी यहाँ पे होगी। फिर परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेज करने होंगे, इनपुट एंड रिकवरी मशीन, रिकॉर्ड मशीनरी, सारी चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो परचेजेस में कवर होंगे। तो यहाँ पे अगर आप इन शॉर्ट देखो तो सारे के सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। ये मेन फंक्शंस हैं और उनके बीच में क्लासिफिकेशन हुई है, उनके आगे जाके सिर्फ ये टाइप नहीं है, इसमें आप देखो यहाँ पे ना आपको इंसान दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए एक इंसान होगा। इसका प्रोडक्शन हेड, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, परचेज हेड, ये आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको बताएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर को बताएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर को ऑर्डर देना तो वो इसको देगा, और इस तरह से पूरी स्टोरी चलेगी। इनको बताना होगा, इनसे इन लेना होगा, इनको इतना बताना होगा, इनको बताना होगा, लेना होगा। इस तरह से पूरी स्टोरी चलती है। हो सकता है प्रोसेसिंग में इसके नीचे भी कुछ लोग हों, तो वो और फर्दर क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट बाइफिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा आपका क्या चलता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्क करता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है उसके बारे में बात की। अब हमने उसका एक सैम्पल देख लिया, सो दैट अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है और आप ये फ्लो चार्ट बना के दिखा के 2-4 लाइनें फंक्शनल स्ट्रक्चर की एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपको एग्जामिनर पूरे पॉइंट देने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबल वे है लिखने का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांटेजेस कवर करेंगे फंक्शनल और स्ट्रक्चर के, सो वो भी देखने हैं, एंड उसके बाद डिसएडवांटेजेस भी होंगे, एंड उसके बाद सुटेबिलिटी भी होगी। तो ये सारी वीडियोस आपको लगातार देखनी है इन ऑर्डर टू ग्रास्प दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सब समझ में आया है। कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज देयर, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो के या इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो वो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लिखा हुआ है वहाँ से। एंड बाकी कुछ भी नहीं। थैंक यू, देखो और वीडियो देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।